आज क्लास नंबर 2 है और आज हमने देखना है इसमें स्ट्रक्चर। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैंडल किस तरह बनती है और आज हम देखेंगे कि कैंडल्स ये सारे मिल के ये क्या बनाती हैं आगे। अब ये जो तुम देख रहे होगे सांप कभी ऊपर जा रहा, कभी नीचे जा रहा, कभी अचानक गिर जा रहा, कभी ऊपर नीचे हो रहा है, ये क्या चीज़ है और हम इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, हमने कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे बेचना है, यानी मार्केट को कैसे एनालाइज करना है, वो हम देखेंगे बाद में। पहले ये समझो कि है क्या चीज़ ये। अब मार्केट जो है वो मूव करती है 3 डायरेक्शन में तकरीबन, ऊपर, नीचे और आगे। नहीं, ये नहीं। पहले तो मार्केट चलती है भाई साहब अप ट्रेंड, ठीक, और दूसरा हमारे पास होता है डाउन ट्रेंड, ठीक, और इसी के दरमियान में होता है कंसोलिडेशन, यानी एक ही जोन में मूव करता जा रहा है बार बार, वहां से हिल नहीं रहा। इस तरह मार्केट मूव करती है। पहले ये अपवर्ड की तरफ होती है, अगर ये हायर हाई और हायर लो बनाती जाएगी तो ये साफ पता लग रहा है कि अपवर्ड की तरफ यानी अप ट्रेंड है। ये कंसोलिडेशन है, यानी साइडवेज जा रही है मार्केट, कोई ऊपर नहीं है ज़्यादा, कोई नीचे नहीं है। और उसके बाद क्या होता है कि ये डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, यानी अब लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाती जा रही है, यानी नीचे की तरफ इसने डायरेक्शन पकड़ ली है। ये होगी आपकी मार्केट का स्ट्रक्चर। ये 3 डायरेक्शन में मार्केट मूव करती है, ठीक है, अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन यानी साइडवेज, जो मर्जी कह लो, और ये डाउन ट्रेंड। अब ये समझो कि हायर हाई क्या होता है, लोअर हाई क्या होता है और ये वो क्या होता है। अच्छा भाई, ये मैंने खिचड़ी पका दी यहाँ पे। अब देखो है क्या ये। अब ये सबसे नीचे लो है, इसे क्या कहेंगे, लोअर लो, यानी सबसे नीचे लो। उसके बाद क्या हुआ, हायर हाई, ये यानी मार्केट को अगर हम इस तरह देखें तो अब ये सबसे ऊपर है तो ये हो गया हायर हाई। अब थोड़ा सा आगे आए हैं तो ये बन गया हायर लो, यानी पिछले वाले लो से ये ऊपर है इसीलिए ये हायर है, लेकिन बनाया गया है लो बनाया है इसने, इसीलिए हम हायर लो कहेंगे इसको। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मार्केट ने क्या बनाया, पिछले वाले हायर हाई से भी ऊपर हाई बना दिया है, हम इसे कहेंगे हायर हाई। फिर नीचे आए, फिर वही सीन, हायर लो, पीछे वाले लो से ऊपर लो बनाया तो इसका मतलब हायर लो है ये। इसी तरह चलता आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब ये तो सारा वैसे ही चलता आ रहा है, लेकिन इस जगह पे क्या हुआ, हायर लो जो है अगला हायर हाई के बाद अब इसको यहाँ से रिवर्स मार जाना चाहिए था ऊपर की तरफ, लेकिन अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। वो कैसे पता लगेगा, जैसे ये वाला पिछला हायर लो ब्रेक हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, हमें पता लगेगा कि भाई साहब ट्रेंड चेंज होने वाला है। हुआ नहीं, अभी होने वाला है, ठीक। अब ये नीचे आ गया, अब ये क्या है, पीछे वाले हायर लो से नीचे बना, तो फिर ये क्या बनेगा, लोअर लो। क्या बनेगा, ये पीछे वाला लो था ना पहले वाला, इससे भी नीचे बना है ये, और बना क्या है, लो बना है, इसीलिए हम ये लोअर लो इसे कहेंगे, ठीक। उसके बाद क्या बना, अब ये वाला हाई तो इसने ब्रेक किया नहीं, यहीं पे आ गया। अब ये हायर से नीचे है लो तो इसे हम कहेंगे लोअर हाई। नीचे अब वैसे ही कंटिन्यू होता जा रहा है कि ये वाला लो फिर ब्रेक, नीचे आ गया, फिर ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बस चेक कर लो एक दफ़ा। अगर याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, आगे आगे जो कंसेप्ट आएंगे उनमें आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिर अब इसमें लोग क्या कहते हैं कि भाई साहब यहाँ पे जो है ना आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। ये जब पिछला हायर हाई हुआ ब्रेक तो इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी BOS, ठीक। वो तो ठीक है, लेकिन ये हमारे काम की चीज़ नहीं। वो क्या कराएंगे, वो डिटेल्ड कंसेप्ट आपको सिखाएंगे। वो कहेंगे कि यहाँ से भाई साहब आपने कर देना है लॉन्ग या शॉर्ट, जो भी है लॉन्ग या शॉर्ट कर देना है यहाँ से, लेकिन हम इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट पे चलते हैं तो हम यहीं से लॉन्ग मारेंगे, यहाँ तक हमारी पहली TP बनती है जहाँ पे उन्होंने शुरू करना है, ठीक। तो इसीलिए इस कंसेप्ट पे नहीं जाना आपने कि ये BS हो गया, ये हो गया, हो तो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ये हमारे काम की चीज़ नहीं है ज़्यादा। और यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ फलाना ढमकाना, भाई इससे कोई हमारा लेना देना है ही नहीं, इसे करो डिलीट। वो BOS की तरफ नहीं जाना आपने, ठीक। अब वो एक आता है दरमियान में कंसोलिडेशन फेज़, उसे क्या कहते हैं, उसे वही कहते हैं, बस वो साइडवेज जा रहा होता है। ये जो कंसोलिडेशन फेज़ होता है यहाँ पे क्या हो रहा होता है, अब लोग समझते हैं कि यहाँ पे वैसे ही बस मार्केट जो है ना वो सांस ले रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जो रिटेलर्स है ना, रिटेल ट्रेडर्स, उनका पैसा उठा रहे होते हैं ये, ताकि अच्छी मूव ऊपर की तरफ पकड़ी जा सके। ये आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, अभी तुम लोगों को ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा, अभी ये भी सीख लिया हायर हाई हायर लो। अब इसमें एक चीज़ आती है कि इसी में लोग घुसा देते हैं ट्रेंड लाइंस। अब जो है वो मैं दिखाता हूँ रिटेलर्स की एक और गलती क्या, बेवकूफ़ी,
वो भी क्या कह सकते हैं यार, उनको सिखाया ही गलत गया है। वो ये है कि यहाँ पे पकड़ते हैं वो ट्रेंड लाइन को, वो कहते हैं कि भाई साहब ये बनते जा रहे हैं ना, इसको पकड़ो यहाँ से और इसको लगा दो यहाँ पे ट्रेंड लाइन, इसको इसके साथ जोड़ो और आगे कर दो इसको एक्सटेंड, ये लो। तो वो समझते हैं कि भाई साहब हमने ट्रेंड लाइन लगा दी, अब मार्केट तो इसे फॉलो करती जाएगी ऊपर, जैसे इस पे आएगी हम लॉन्ग कर देंगे, लॉन्ग यानी बाय करेंगे, और ऊपर जाएगा ऊपर भी एक लाइन लगा देते हैं, जैसे इस लाइन के पास आएगा हम सेल कर देंगे, यहाँ से या यहाँ से या जैसे भी है यहाँ पे सेल कर देंगे हम। उनको लगता है कि भाई ये तो हलवा है हलवा, बस यहाँ 2 लाइनें लगाओ और चलो भाई पैसे कमाओ। लेकिन असल में होता क्या है, असल में ये होता है कि जैसे ही वो यहाँ पे लाइन लगाते हैं, ये लगाई, अब जब यहाँ पे आएगा ना वो करेंगे लॉन्ग, नीचे पड़ा होगा स्टॉप लॉस, वो जैसे लॉन्ग करेंगे वैसे ये नीचे आएगी, उनका लगेगा स्टॉप लॉस, यानी वो हो गई अब ट्रेड से बाहर, नुकसान में। फिर उसके बाद वो ऊपर चली जाएगी और जैसे ही वो देखेंगे कि भाई ये तो ऊपर चली गई है, वो फिर से क्या करेंगे, यहाँ से कहेंगे कि चलो भी शॉर्ट करते हैं। अब यहाँ पे भी 2 किस्म के लोग हैं, पहले तो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, जैसे इनका स्टॉप लॉस लगेगा मार्केट आ जाएगी दोबारा नीचे उनको बाहर करने के बाद। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ कहेंगे चलो भाई ये हो गई है ब्रेक, अब यहाँ पे लॉन्ग करो, यहाँ पे टीपी लगाएंगे, कहीं नीचे स्टॉप लॉस होगा, वो भी सारे गए, यानी दोनों ही गए, ना लॉन्ग वाले बचे ना शॉर्ट वाले बचे। इसीलिए 95% ट्रेडर्स लॉस में बैठे हैं और लोगों के ग्रुपों में जाके कहते हैं कि भाई कॉल दे दो भीख की तरह, भीख मांगते फिर रहे हैं कॉल की, और $20 में सारे ऐड भी कर रहे हैं इनको। चलो भाई इसको डिलीट मारो। अब ये जो ट्रेंड लाइन मैंने तुम्हें बताई ना, ये भी एकदम बकवास फजूल तरीन चीज़ है। अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर हम एक्चुअल मैप में जाके यहाँ पे जाके कैसे टेस्ट करना है। चलो आओ भी यहाँ पे, अब आ गए हम एक्चुअल मार्केट में। अब हम देखते हैं ये वाली चीज़, ये लोअर लो आ गया आपका, ठीक। उसके बाद क्या बना, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये रहा, फिर हायर हाई बन गया। अब इस तरह मुश्किल हो रही है ना, वहाँ पे तो सीधा सीधा था, ऐसे ऐसे, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है ना, इसी तरह होता है ये। बस हमने इसे याद नहीं करके बैठ जाना कि अच्छा ऐसा होता है। बस कंसेप्ट ये है कि जब तक ये वाला लोअर लो ऊपर रहेगा तब तक ये अप ट्रेंड में रहेगा, बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये जा रहा, अब जैसे ही हम आगे आए हैं, बल्कि इसको छोटा ना कर लें, तो पहले ये भी था क्या, नहीं ये था हमारा लोअर लो, ठीक है। अभी तक मार्केट तो अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे अब क्या आ गया, कंसोलिडेशन फेज आ गया है, यानी मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ना ये ब्रेक कर रही है और ना ये ब्रेक कर रही है, इसी लेवल के दरमियान में फंसी हुई है। ये दो, इसे कहते हैं कंसोलिडेशन। अब अगर इसके अंदर देखोगे यहाँ छोटे छोटे बनते जा रहे हैं, लेकिन ये छोटा टाइम फ्रेम है, इससे भी ये इसी तरह मार्केट चलती है। बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे वहाँ भी हायर हाई हायर लो बनते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ये नीचे आता है, ये देखो ये लोअर हाई इस तरह, लोअर हाई हायर लो, लोअर हाई इस तरह बनाता आ रहा है और अपना स्ट्रक्चर पूरा कर रहा है। अब ये कंसोलिडेशन फेज़ में है। अब ये निकलेगी कैसे यहाँ से, जब ये ब्रेक होगा ना, ये वाला हायर हाई या फिर ये वाला हायर लो या हायर हाई, इन दोनों में से कोई भी ब्रेक होगा, तब हम समझेंगे मार्केट कंटिन्यू हो चुकी है। अभी यहाँ पे किया तो था, लेकिन थोड़ा सा ऊपर गया और साथ ही नीचे आ गया, बस हल्की सी विग मारी इसने और चलो वापस नीचे। ये हुई है प्योर मैनिपुलेशन। वो कैसे, क्योंकि रिटेल जो है ना, उनको बताया गया है कि यहाँ पे तुमने लगानी है रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से देखो मार्केट ने वापस आ गई, यहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ पड़ा है, ये है आपकी रेजिस्टेंस, यहाँ आएगी तो आपने करना है शॉर्ट, जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जैसे इन्होंने शॉर्ट किया ऊपर स्टॉप लॉस लगे, नीचे आ गई। अब ब्रेक हुआ था और जिसने लॉन्ग किया वो भी नीचे आ गई, इन दोनों की वाट लग गई यहाँ पे। इसलिए हम ये ट्रेंड लाइन वगैरह सपोर्ट रेजिस्टेंस ये नहीं लगाएंगे, बताऊंगा मैं क्या होती है, लेकिन हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये सब बकवास चीज़ें हमें फंसाने के लिए बनाई गई हैं ये। अच्छा, अब ये प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया ऊपर, कहाँ पे था, ये वाला हायर हाई, ठीक है, ये प्रॉपर हुआ ऊपर, अब ये नीचे आया, अब इसका लोअर लो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम, पकड़ के करो यहाँ पे। अब ये जो है ये ब्रेक नहीं हुआ बल्कि ऊपर चला गया, हायर हाई ब्रेक हो गया, अब हमारा ट्रेंड फिर से कंटिन्यू हो सकता है। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ये रहा यहाँ पे, फिर आ गया यहाँ पे। अब एक चीज़ चेक कर रहे हो कि ये वाला जो था हमारा वो ब्रेक हो के नीचे आ चुका, लेकिन थोड़ा सा नीचे आया, यानी विग मारी है इसने, अभी प्रॉपर नीचे नहीं आया। जैसे ही ऊपर रीटेस्ट करेगा और दोबारा नीचे लोअर लो बनाएगा, देन हमें कंफर्म हो जाएगा कि भाई साहब डाउन ट्रेंड शुरू है आपका, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से जिस टाइम फ्रेम पे आप हो। अगर डेली पे है तो फिर वो थोड़े लंबे समय तक डाउन ट्रेंड चलेगा, लेकिन अगर घंटे 15 मिनट 5 मिनट पे हो तो वो थोड़ी देर चलेगा। अब इसी तरह आ जाओ नीचे,
लोअर लो बनाते जा रहे हैं, लोअर लो बनाते जा रहे हैं। कब तक? जब तक ये ब्रेक नहीं होगा। अब जैसे ये ब्रेक हुआ, ये क्या था मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ। ये देखो लोअर लो, हायर लो। अच्छा मैं भी नाम भूल जाता हूँ इनके, लेकिन वैसे हमें याद रखना चाहिए कि है क्या। जब तक ये ब्रेक ना हो तब तक हम ट्रेंड में रिवर्स नहीं देख सकेंगे। ठीक है, लो भी निशान लगा दिया मैंने। अब ये फिर कंसोलिडेशन फेज आ गया, उसके बाद ये ब्रेक किया नीचे। इस तरह स्ट्रक्चर चलता रहता है। ठीक, अब यहाँ पे ट्रेंड कब रिवर्स हुआ? जब ये वाला जो लोअर हाई था वो ब्रेक किया और इसने हायर हाई बना दिया। इस वाले लो से हायर हाई बनाया, नीचे कंफर्म हो गया और फिर देन अगेन ऊपर। दिस इज़, ये है मार्केट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर। ये देखो कैसा बना दिया हमने। अब समझ आई है तो बता देना मुझे, अगर नहीं आई तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा डिटेल में। अच्छा एक मिनट, अब यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन की बात कर रहा था ना, तो मैं यहीं पे आते हैं वापस। यहाँ पे हम लगाते हैं एक ट्रेंड लाइन। चलो भाई ये देखो, ये पकड़ो, इसको लगाओ साथ, और ये लो, ये दूसरा पॉइंट मिलाया साथ। चलो भाई यहाँ पे क्या हुआ जैसा मैंने पहले बताया था तुम्हें, लॉन्गेस्ट भी गए और शॉर्टर्स भी गए। जिन्होंने लॉन्ग किया वो भी गए, जिन्होंने शॉर्ट किया उनका भी स्टॉप लॉस लग के नीचे। अगर तुम्हें ये नहीं ना पता कि मार्केट चलती कैसे है, तब तक तुम इससे पैसा कमा ही नहीं सकते। पूरी दुनिया में गलत कॉन्सेप्ट फैला दिया है इन्होंने कि मार्केट आपकी चलती है कि एक तरफ बायर होता है और दूसरी तरफ सेलर होता है, वो आपस में जो जीतता है वहाँ मार्केट चली जाती है। लेकिन बिल्कुल टोटल बकवास चीज़ है ये। असल में इंस्टीट्यूशन जो हैं वो यहाँ पे विग मारते हैं, वो सब का पैसा उठाते हैं और नीचे विग मारी। ये देखो ये विग क्यों लगती हैं? सबका स्टॉप लॉस लगाने के बाद, क्योंकि सारा जो रिटेल कंसेप्ट है ना, वो बनाया ही आपको लूटने के लिए गया है। और ये पैसा, ये मार्केट, ये हर चीज़ आपको लूटने के लिए डिज़ाइन की गई है, डिज़ाइंड है ये बाकायदा। और तुम्हें कंसेप्ट भी ये बता दिया कि अच्छा ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर गया तो तुमने शॉर्ट करना है, वो करना है। अब जो मर्ज़ी यहाँ पे मर्ज़ी लगा लो तुम, प्रॉफिट शायद ही कोई एक दफ़ा तुम बना लो। कहाँ पे बनाओगे प्रॉफिट? यहाँ कोई है नहीं कोई चीज़ यहाँ पे प्रॉफिट बनाओगे। इस जगह नहीं, इस जगह भी काफ़ी नहीं, बहुत कम चांस है कि तुम ऐसे यहाँ पे प्रॉफिट बनाओगे। इसीलिए रियल ट्रेडिंग सीखो, असली ट्रेडिंग जो है। इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट मैं यहाँ आगे आगे सिखाऊंगा। तो अच्छा भाई ये भी हो गया, अब क्या करें? छुट्टी हो गई। अरे भैया छुट्टी